फ्रेंड्स, मैं विकास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बेफिक्रे। और अभी हूँ मैं ओल्ड सुक में। पीछे लाइटिंग तो आपको दिख ही रही होगी। और जो आज का वीडियो है इसमें भी एक अच्छा टॉपिक हम लेके आए हैं। बिकॉज इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि अगर आप यूएस का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो दिस इज़ अ राइट टाइम। बिकॉज वहाँ पर होने वाला है T20 का वर्ल्ड कप जो यूएस और इन वेस्ट इंडीज़ दोनों होस्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा चांस बन जाता है आपके यूएस के वीज़ा का। तो वो वाली वीडियो आप देख लीजिए। और आज की वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिलेटेड टू T20 मैच। तो वो वाली वीडियो आराम से देखें। इसमें मेरे फ्रेंड प्रमोद ने काफ़ी मदद की है और ये सारे जो क्वेश्चंस है और उसके आंसर्स है वो प्रमोद लेके आने वाला है आपके लिए। सो डेफिनेटली वीडियो को आखिरी तक देखें, टैप टैप करके ना देखें, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो सकती है। के ऊपर लेके आया हूं। जैसे आप लोगों को पता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पहली बार क्रिकेट के T20 मैचेस होने जा रहे हैं और एक नहीं दो नहीं इकट्ठे ही 8 मैचेस हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत चांस है। जैसे मैंने आप लोगों को अपनी पहली वीडियो में बताया कि इट्स द राइट टाइम टू अप्लाई फॉर यूएस वीजा। तो जिन लोगों की अपॉइंटमेंट जून जुलाई के मिडल या जून जुलाई से पहले आ रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है यूएस का वीजा अवेल करने के लिए। तो आज जो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगा जो कि इंटरव्यू में T20 से रिलेटेड है। इसके अलावा अदर जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ T20 के हवाले से बात करूंगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले जो सवाल आपसे होगा वो मेन क्वेश्चन जो है जिसके ऊपर पूरा दारोमदार है, वो आपसे सवाल करेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट टू यूएस। तो अगेन मैं आपको बताता चलूं, ये सवाल आप F1 F2 B1 B2 या कोई भी वीजा अप्लाई करें, आपसे यही सवाल हमेशा पहले किया जाता है कि आपका पर्पस क्या है। तो आपने इधर अपना पर्पस जो है बताना है कि मैं T20 मैच देखने जा रहा हूं, आई एम अ बिग फैन ऑफ क्रिकेट। तो मेरी ख्वाहिश थी कि ये जो मैच इस बार यूएस में हो रहा है, मैं T20 मैच स्पेशली यूएस में जाके इसको देखूं। अच्छा दोस्तों, आपसे जो दूसरा सवाल ये पूछेगा, कैन यू प्रोवाइड डिटेल अबाउट द क्रिकेट मैच यू प्लान टू अटेंड इन द यूएस। इसका मतलब ये है कि वो आपसे ये कह रहा है कि क्या आप हमें कोई प्रूफ या कुछ प्रोवाइड करें जो कि आप T20 मैच देखने जा रहे हैं उससे रिलेटेड। या आपसे ये भी पूछ सकते हैं, डू यू हैव T20 क्रिकेट मैच टिकट्स। ये आपसे सवाल होगा। तो आपने वहां पे फिर आपने जो टिकट्स अगर ली हुई हैं जो कि होनी चाहिए, आप उसको वो प्रोवाइड करते हैं, उसे दिखा दें जी हाँ मैं ये क्रिकेट मैच देखने जा रहा हूँ, ये एज अ प्रूफ मेरे पास मैच की टिकट्स हैं। अच्छा, उसके बाद आपसे दोस्तों ये भी सवाल कर सकता है विच डेट यू सिलेक्टेड फॉर मैच। तो आपने उसको वो पर्टिकुलर टाइम पे जिन डेट्स की आपने टिकट ली हुई हैं, आपने वो उसको डेट बतानी है कि ये जो डेट्स हैं मैंने सेलेक्ट की हैं मैच के लिए, ये डेट्स हैं। और टिकट के ऊपर डेफिनेटली लिखा होगा, लेकिन वो आपसे सवाल इसीलिए करता रहेगा आपको टटोलने के लिए, देखने के लिए कहीं आप फेक गेम तो नहीं खेल रहे। तो आज जो मैच की एक या दो आपने अगर टिकट खरीदी हुई है, आप उसकी डेट्स उसको बता दें कि जी ये डेट मैंने सेलेक्ट की है, ये मैच की मैं जो है ना देखने के लिए जाना चाहता हूँ। अच्छा, एक जो आपसे यहाँ सवाल वो ये भी पूछेगा, हाउ मेनी डेज यू विल स्टे इन यूएस। अच्छा, इसके लिए दोस्तों आपने जैसे फॉर एग्जांपल मैच के रिलेटेड आपने टिकट्स ली हुई हैं, आप लाइक उसको उस दिन के हिसाब से कैलकुलेट कर दे। एक मैच आपने लिया हुआ है तो उसके कोई 4-5 दिन बाद अगले मैच की आपके पास टिकट है। तो कोशिश करें कि आप उसी फ्रेम के अंदर अपने डेज कैलकुलेट उसको करके बताएं। 10 डेज बता दें, दैट्स इनफ। ये को क्लैरिफाई करना है कि आप कितने दिन स्टे कर रहे हैं। मैच के ऊपर और नीचे रख के दिन, एक या दो अप एंड डाउन, ऊपर से 2 दिन एक्स्ट्रा, नीचे से 2 दिन और मिडल का फ्रेम रख के आपने उसको डेज कैलकुलेट करके बताना है। अच्छा, आपसे यहाँ एक ये भी सवाल वो पूछ सकता है, हैव यू अटेंड इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट इन द पास्ट। ये आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आपने क्या पास्ट में कभी कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई क्रिकेट मैच जाके देखा है। अगर तो आपने देखा है, अब ये आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, जैसे कि दुबई में होते रहते हैं मैच, पीछे इंडिया में हो रहे थे, तो आप उसको बताते हैं हाँ जी मैं इन इन कंट्रीज में जाके मैच मैंने देखे हैं। अगर अपनी कंट्री में ही देखे हैं तो वो भी आप बता दें। उसको सिंपल आपने आंसर यस और नो में देना है। अगर यस में है तो आपने 40 कंट्रीज के नाम ले लेने हैं और ज्यादा लंबी बात को नहीं करना, अगेन आपको मैं बताऊं। अच्छा, एक सवाल आपसे वो दोस्तों ये आपसे यहाँ वो पूछ सकता है विच टीम यू आर सपोर्टिंग।
तो डेफिनेटली अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप पाकिस्तान का नाम लेंगे, इंडिया से हैं तो इंडिया का नाम लेंगे। लेकिन ऐसा भी होता है कई लोगों की मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, मल्टीपल सपोर्टिंग टीम्स होती हैं, तो आप उसको ले लें। अगर आप लाइक अदर टीम किसी को भी आप सपोर्ट कर रहे हैं तो आप उसका नाम लेके आप उसको बता सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं। अच्छा, एक आपसे ना सवाल दोस्तों ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है जो आपसे ये पूछेगा, व्हाट अरेंजमेंट्स हैव यू मेड फॉर अकोमोडेशन ड्यूरिंग योर विजिट फॉर द क्रिकेट मैच? या आपसे ये पूछ रहा है कि जब आप क्रिकेट मैच देखने जाएंगे तो आपने अपने लिए क्या अरेंजमेंट्स की हैं? अगर आप अपने किसी दोस्त के पास जाके रहना चाहते हैं, आप उसकी डिटेल दे दें। अगर किसी रिलेटिव के पास जा रहे हैं, भाई के पास जा रहे हैं, तो ये बता दें। लेकिन मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ, अवॉइड रिलेटिव्स और फ्रेंड्स नेम। बेटर है कि आप उनको सिंपल बताएं कि मैं होटल में जा रहा हूँ, कितने दिन के लिए जा रहा हूँ, तो उसके लिए आपके पास होटल की रिजर्वेशन, अगेन नॉट कंफर्म बुकिंग, रिजर्वेशन होनी चाहिए, जो आप उसको फौरी दिखा दें कि ये इतने दिन के लिए मैं जा रहा हूँ और ये इतने दिन के लिए मैंने जिन जिन स्टेट्स में मैच है वहां की मैंने होटल रिजर्वेशन करवाई हुई है। अच्छा दोस्तों, एक आपसे ये भी सवाल इधर आ सकता है, इट बी अ सोलो ट्रिप और समवन एल्स विल बी जॉइनिंग यू? या आपसे ये भी पूछ सकता है, आर यू गोइंग अलोन और सम विद समवन? इसके डिफरेंट तरीकों से वो आपसे सवाल कर सकता है। तो ये पूछना बेसिकली ये चाह रहा है कि आप ये जो जा रहे हैं अकेले जा रहे हैं या आपके साथ कोई है। जैसे नो डाउट बहुत से ग्रुप्स की सूरत में भी लोग जाते हैं, जब कोई क्रिकेट या फेस्टिवल या किसी इवेंट के लिए जा रहे हों, तो काफ़ी ऑर्गेनाइज़ेशन इसको जो है सपोर्ट करती हैं, तो एक पूरा ग्रुप बन के 10, 12, 15 लोगों का जाता है, या 2-3 दोस्त मिल के भी जाते हैं। अगर तो आप अकेले जा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप उसको बोलो, "नो, आई एम अ सोलो ट्रैवलर" या "मैं अकेला जा रहा हूँ।" फैमिली साथ जा रहे हैं, बता दें कि मेरी फैमिली मेरे साथ जा रही है। दोस्त के साथ जा रहे हैं, तो आप उसको दोस्त का बता दें। लेकिन फिर उसमें होगा क्या, आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपने उनको बताया कि मैं 2-3 लोग मिलके जा रहे हैं और आपका ऑल टुगेदर इंटरव्यू हुआ, जब आप यूएस जाएँगे फॉर स्पेशली दैट पर्टिकुलर टाइम, तो आपने जिन लोगों के साथ अपना बताया होगा कि ये मेरे ग्रुप में जा रहे हैं या इनके साथ मैं जा रहा हूँ, अगर आप अकेले जाएँगे आपको यूएस एंट्री नहीं देगा। तो ये आपने अपने माइंड पे रखना है। अच्छा, एक आपसे दोस्तों यहाँ ये क्वेश्चन उठेगा इधर डेफिनेटली कि हाउ मच इट कॉस्ट यू फॉर द एंटायर ट्रिप टू यूएस? वो बेसिकली इस सवाल को 2-3 तरीकों से भी कर सकता है। वो यहाँ ये पूछ रहा है कि आप ये जो ट्रिप कर रहे हैं, आपको आइडिया है कि ये कितना कॉस्ट करेगा? तो इसके साथ 200 आगे 2-3 चीज़ें जुड़ेंगी, ये मेरी बात आपने याद रखनी है। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसको बता देते हैं, जी मैं $10,000 लेके जा रहा हूँ, या फिर आपसे बैंक स्टेटमेंट भी चेक हो सकती है। बैंक स्टेटमेंट या बैंक अकाउंट में आपके पास $2-3,000 पड़ा हो, तो आपने उसको लिमिटेड अपनी चीज़ें बतानी हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि टिकट आई हैव ऑलरेडी परचेज़्ड, होटल रिज़र्वेशन एंड बुकिंग जो फ्लाइट की है मैं कर चुका हूँ, ये मेरा बजट है। उसके बाद मैं अगर 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, आई थिंक खाने-पीने और घूमने के लिए आप उसको $1,000-1,500 बता दें, दैट्स इनफ। या आपने अपने हिसाब से इसका जवाब देना है, आपकी अफोर्डेबिलिटी से। मैं हमेशा आपको अपनी पहली वीडियोज़ में भी बताता हूँ, आपने मेरे सवालों को या मेरे जवाबों को जो मैं बताता हूँ, इनको कॉपी पेस्ट नहीं करना। सवाल डिफरेंट तरीके से भी आ सकते हैं और उनके जवाब डिफरेंट तरीके से भी मौके पे बन सकते हैं। अच्छा दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, आज से मैं क्रिकेट के हवाले से इंटरव्यू के सवालों के ऊपर बात करेंगे। जो एक सवाल और मैंने निकाला, ये भी आपसे पूछ सकता है, हैव यू रिसर्च द रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग एंट्री एंड स्टे इन द यूएस फॉर द क्रिकेट मैच? ये आपसे ये पूछ रहा है, क्या आपको रूल्स और रेगुलेशन पता है जब आप मैच देखने जा रहे हैं, तो आपने उधर वो किस तरह फॉलो करना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डेफिनेटली जब आप किसी कंट्री में जाते हैं क्रिकेट मैच के लिए, उसके लिए होता ये है कि जब आप ग्राउंड में जाते हैं या कहीं ठहरते हैं, तो उसके टोटली डिफरेंट एसओपीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ग्राउंड में एंटर हो रहे हैं, तो आपने किस गेट से एंटर होना है, कैसे जाना है, कौन सा रूट लेना है, ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं इसमें। तो वो आपको यहाँ भी घुमा फिरा के सवाल करके देख सकता है कि आपको क्या इन चीज़ों की रिसर्च है, कि आप इतना आप इंटरेस्ट शो कर रहे हैं क्रिकेट मैच देखने के लिए, क्या आपने आने से पहले स्टडी किया है? तो ये भी सवाल आपसे उठ सकता है। अच्छा दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन यहाँ ये भी वो जो इंटरव्यूअर है कर सकता है कि डू यू हैव एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट व्हिच सपोर्ट योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर अटेंडिंग द क्रिकेट मैच इन यूएस? वो आपसे खाली
इसमें टिकट के ऊपर शायद अगर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा या उसे कोई डाउट आ रहा है, वो आपसे एडिशनल कुछ डॉक्यूमेंट पूछ सकता है। आपने इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है कि एडिशनल डॉक्यूमेंट आपके पास कुछ होने चाहिए। मजीद और भी इसके ऊपर सवाल हो सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने एक लिस्ट तैयार की है, जो मैंने रिसर्च की या जिन लोगों के अभी वीजाज लगे, मेरी उनके साथ डिस्कशन हुई, उसने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। आपसे एंड पे एक ये सवाल आपको जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए या टटोलने के लिए ये भी पूछ सकता है, हाउ मच डू यू लव क्रिकेट। अच्छा, या आपने जो है अपनी एक अटेंशन जो आपकी क्रिकेट से मोहब्बत है वो आपने उसको बतानी है। तो उसके लिए दोस्तों बेटर है, मैं एक आपको चीज बताऊं, इन पास्ट आपने अगर कोई मैचेस देखे हों, कुछ आपके पास फोटोग्राफ्स हों या कुछ टिकट्स आप कई लोग एज अ हॉबी सेव कर लेते हैं कुछ मैचेस की। जैसे अगर पाकिस्तान में या इंडिया में कुछ मैच है तो अक्सर मेरे दोस्त वगैरह जाके वो फोटोज उतारते हैं। वो कुछ आपके पास मेमोरीज हों, या फिर कई दोस्त अक्सर टिकट्स अपने पास संभाल लेते हैं, तो वो अपने साथ हाथ में रख लें। उसको अपनी आपने बेसिकली लव दिखाना है कि आपका क्रिकेट से कितना प्यार है या आप कितने इसके साथ इमोशनली जुड़े हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल काफी लोगों की क्रिकेट प्लेयर्स के साथ फोटोग्राफ्स भी होती हैं, उसके प्रिंट आउट अपने साथ रख लें। ये बेसिकली आपको थोड़ा सा जो हेल्पफुल करेगा, थोड़ा नहीं मेरे नजदीक काफी करेगा आपको आपकी मोहब्बत क्रिकेट से दिखाने के लिए। और या वो बेसिकली आपको ये इसलिए सवाल करेगा थोड़ा सा देखने के लिए एडिशनल जो है आप क्या उसको दिखाना चाहते हैं कि आपकी कितनी होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो में जो मैंने बताया गया है वो आप तैयारी करके जाएं। अगर आपका इंटरव्यू है तो अपनी पूरी तैयारी करके जाएं, जो क्वेश्चंस बता रखे हैं अच्छे से तैयारी कर लें, जिससे कि आपका इंटरव्यू आराम से निकल पाए। और इसके अलावा भी अगर आपके पास क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, और कोई टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, तो डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाई जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, साथ ही साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं रखा तो सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें नए नए रील्स के लिए। तो होप करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं कोई अगली वीडियो में, बाय।